मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर कैस अस्लम ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गर्दिशी कर्जों की हम जब बात करते हैं, लाइन लॉसेस की हम बात करते हैं, रिकवरीज की बात करते हैं, गैस हो, बिजली हो, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिस्कोज हैं, कि चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम कब तक ये बोझ बर्दाश्त करती रहेगी? देखें, ये पता होना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है और लाइन है वो इतनी पुरानी है कि हर 1 रुपया जो बिजली को पैदा करने के लिए डाला जाता है, सिर्फ 25 पैसे की बिजली पैदा होती है, तो 75 पैसे लाइन लॉसेस में जाते हैं। जब तक आप अपनी टेक्नोलॉजीज को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को सोलर की सहूलतें नहीं देंगे, जब तक आप जो है अपने पानी से बिजली नहीं पैदा करेंगे, ज़्यादातर ये होता रहेगा। दूसरी बात यह है कि IMF के मुआहदे के तहत लेवीज जो गवर्नमेंट ने लगाई हुई हैं और वो जो बहुत ज़्यादा हैं, विदेशी कर्जे ख़त्म नहीं हो रहे मगर आवाम पे ये बोझ डाला जाता है। मेरा ये ख्याल है कि ये 3 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए बोझ। हिस्सा आवाम पे, एक हिस्सा हुकूमत पे और तीसरा हिस्सा IPPs पे डालना चाहिए, फिर ही ये चीज़ें सॉल्व होंगी। और दूसरी शर्त लगानी चाहिए, इस पैसे से टेक्नोलॉजी बदलेगी IPP। ये जब तक नहीं करेंगे, जब आप बाहर के तेल से बिजली पैदा करेंगे, इनएफिशिएंसीज करेंगे, तो आवाम पे ये हर साल बोझ बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इदारे चलाना इनका काम है, ये इदारे नहीं चला पा रहे, निजकारी नहीं कर पा रहे हैं। मतलूबा टैक्सेस की तरफ जब हम देखते हैं वो इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, तो फिर बिजली के बिलों में या दीगर जो बिल हैं उसमें टैक्सेस लगा देते हैं, सरचार्ज लगा देते हैं। ये तो हुकूमती नाहली है, मलबा इसका आवाम उठा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इस बार हुकूमत किसी सही समत में जा रही है या फिर सब जबानी जमा खर्च ही है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की हम बातें सुन रहे हैं? देखें, ये प्राइवेटाइजेशन की हर हुकूमत बात करती है और अब तक कर नहीं सकी। उसकी 2 वजह हैं। पहले तो जो एहलकार हैं अदारों के, वो नहीं चाहते कि वो उनको गोल्डन हैंडशेक मिले या वो फारग हो जाएं, और वो प्रेशर डालते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, इन अदारों को खाया जाता है, तो इन अदारों के अपनी जो मैनेजमेंट है वो नहीं चाहती कि ये इन अ वे मैं ये आपकी बात को एग्री करूंगा कि ये ज़ुबानी जमा खर्च है। ये आप देखें, स्टील मिल कई सालों से बंद पड़ी है मगर बेच नहीं सके। PIA को बेचने की कोशिश करते हैं, नहीं हो सकती। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत भी इसमें, अब तो कुछ महीने रह गए, फरवरी में तो इलेक्शन हो रहा है, तो 1-2 महीनों में तो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूरी होती, तो ये उम्मीद ही ना रखें कि ये सारी निजकारी होगी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह अभी हम आलमी मार्केट में देख रहे हैं, वहाँ पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, कमी हुई है। गुज़श्ता बार भी हमने देखा कि हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमत थी वो बरकरार रखी, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इस बार भी यही कहा जा रहा है कि 10 रुपये तक होपफुली पेट्रोल की जो कीमत है वो कम हो जानी चाहिए। आपको लगता है कि आज कोई कीमत कम होगी, कोई रिलीफ मिलेगा हम सबको? देखें, बात यह है कि जब हुकूमत खुद एक हिस्सा बन जाए उस करप्शन का और उस पैसे खाने का, तो फिर आवाम को रिलीफ हम करते ये हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें कि अगर पेट्रोल को कम करते हैं तो बिजली को बढ़ा देते हैं, बिजली को नहीं बढ़ाते तो गैस की कीमतें बढ़ा देते हैं। तो हुकूमत जब ये तरीके करती है पैसे लोगों से लेने के, क्योंकि वो अमीरों पे टैक्स नहीं लगाना चाहते, क्योंकि खुद हुकूमत के एहलकार और मिनिस्टर जो हैं वो मुफ्त बिजली और तेल इस्तेमाल करते हैं, तो ये 5-10 रुपये 15 दिन के लिए सस्ता करके 20 रुपये अगले 15 दिन में महंगा कर देंगे। आवाम को तवक्को ही नहीं करनी चाहिए कि ये हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी। मगर अगर देखते हैं कि ये पिछले 15 दिन में तो नहीं नीचे लाए, इस दफ़ा लाते हैं कि नहीं, मगर हुकूमत को नुकसान होगा अगर वो नीचे लाएंगे। अवाम को नुकसान बर्दाश्त करते हैं वो,
हुकूमत खुद तो फायदा लेती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला हम देखते हैं वो एनर्जी का ही है, और वो भी सस्ती एनर्जी, क्योंकि अगर हमें कम्पीट करना है दीगर ममालिक से जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, हम अपनी इंडस्ट्री को सस्ती बिजली सस्ती गैस नहीं देंगे तो फिर किस तरह से हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकेंगे? ईरान से सस्ती गैस मिल सकती है तो फिर हमने अभी तक ली क्यों नहीं है? अभी तक हमने अपने हिस्से की जो गैस लाइन मुकम्मल करनी थी वो क्यों नहीं की है? देखें, ईरान के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगी हुई हैं और हमारे हुक्मरान अमेरिका से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनके प्रेशर पे हम IMF से कर्जे लेते हैं। तो हम चीन और ईरान जहां से हमें फ़ायदा मिलता है उस पे कम इंकसार करते हैं और अमेरिका के ऊपर ज़्यादा इंकसार करते हैं। हालांकि अमेरिका ने आज तक हमारे साथ कोई बहुत खैरखा दोस्ती नहीं की। तो ये जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं अमेरिका के, जिसकी वजह से हम ईरान से पाइपलाइन अपनी बना नहीं सके। कुछ ये भी देखिए कि जो ईरान ने हमारे बॉर्डर तक पाइपलाइन बनाई उस पर जो खर्चा आया और जो हम हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर खर्चा दुगना था, अब ज़्यादा हो गया है। कॉस्ट ऑफ जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि हम करप्शन भी करते हैं, हम किकबैक्स भी लेते हैं। तो हमारी जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स हैं वो इसको पूरा कर ही नहीं सकी। तो अब आप खुद ही बता रहे थे कि हम पे अब लगने लगी हैं जो हमें पैसे कई बिलियंस ऑफ डॉलर देने पड़ेंगे, तो अब शायद हम कर लें। बट एट द सेम टाइम लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं उनके लिए मुल्की मफाद इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? वो इंटरनेशनल या फिर मगरबी प्रेशर, अमेरिका के प्रेशर में क्यों आ जाते हैं? हम भी अमेरिका के इत्तेहादी रह चुके हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान अब अमेरिका का इत्तेहादी है। वो इत्तेहादी होने के बावजूद उन्हें मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए रशिया से सस्ते दामों पेट्रोल खरीदा। देखें, बात यह है कि रशिया से तो कुछ हमने भी जिसका हमने फ़ायदा आवाम को नहीं दिया जी। कि हमारे जो हुक्मरान हैं इनके बच्चों के घर यूरोप और अमेरिका में हैं। ये यहाँ से चोरी करके पैसे, वो सियासी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI और अब ये मिलिट्री गवर्नमेंट्स, ये सारे के सारे और ये भी जो हुकूमत है इस वक्त, ये इन सब के जो असासे हैं वो जो मुल्कों में और अमेरिका में हैं। तो ये ज़्यादा अपने पर्सनल, ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये पैट्रियट नहीं है, ये इस मुल्क से लूट के वहाँ लेके जाते हैं। इसलिए इनको इनके असासे चीन में नहीं है, इनके असासे ईरान में नहीं है, ये हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करते। तो अमेरिका में इनके रिश्तेदार रहते हैं, इनके बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा प्रो अमेरिकन हैं, जहाँ कम पाकिस्तानी नज़र आते हैं। आप MLN के देख लें, इनके बच्चे भी तो इंग्लिस्तान में रहते हैं, वहाँ कारोबार करते हैं। ये खुद भी इनके लीडर इंग्लिस्तान रहे हैं, MLN के लीडर भी इंग्लिस्तान में हैं। तो इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, तो ये पाकिस्तान को तो सिर्फ इसलिए हुक्मरानी करते हैं कि यहाँ से पैसे उधर लेके जाएं। ये एक ना कौम के साथ मुखलिस हैं, ना मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमें एक नेशनल रीथिंक करना पड़ेगा अपनी सारी मईशत को भी और पॉलिटिक्स को भी और लॉ को भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।